नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं सुगौली विधानसभा में, जहां सुगौली विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। वहीं पे 2020 में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। कहीं ना कहीं आज सुगौली में बात करें तो आरजेडी की सरकार है। हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए हैं पूर्व विधायक सहनी जी। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका 3 बार का कार्यकाल जो है सुगौली विधानसभा से कैसे रहा, और इस बार जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बार क्या नया मुद्दा लेके जनता के लिए आ रहे हैं, कौन से मुद्दे से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जानेंगे सीधे। और सुगौली विधानसभा में क्या क्या समस्या है, विधायक जी से जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक को आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र सहनी, पूर्व मंत्री और विधायक। मैं 2005 से लेकर के 20 तक विधायक रहा हूँ सुगौली का, 15 वर्षों तक। और उसी बीच में 5 से 10 तक मैं मंत्री भी था। कैसा रहा सर आपका कार्यकाल? की बात करें 2005 से 2020 तक कैसा रहा? हमारा जो कार्यकाल रहा है 15 वर्षों का, वो जितना बड़ा काम है यहाँ का मेरे कार्यकाल में ही हुआ। जैसे सुगौली में शुगर फैक्ट्री वो समाप्त हो गया था, उसको काट कूट करके लोग बेच लिया था, उसको मैंने बनवाया, मुख्यमंत्री से आग्रह किया और उन्होंने यहाँ पर शुगर फैक्ट्री को चालू करवाया। मेरे काम में, मेरे समय में ही हुआ। इसके अलावा कई बड़े बड़े पुल का निर्माण नदी में, यहाँ पर नदी है एक ठो सिकरहना नदी, उस पर पीपरपाती घाट, उसके बाद आपका जटवा पुल, छोटा छोटा बहुत सा पुल का निर्माण हमने करवाया। और बड़ी बड़ी सड़कें जो है हमने, हमारे काल में ही उसमें का निर्माण हुआ। अभी छोटी छोटी सड़कें हैं, उसका निर्माण जो आगे आने वाले लोग आए हैं वो लोग करा रहे हैं। बड़ी सड़कें हमारे समय में ही बनी। और RWD से और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कुछ सड़कों को हमने PWD में भेजवाया, परिवर्तित कराया और बनवाया उसको। करीब 125 किलोमीटर सड़क हमने PWD में कन्वर्ट करके बनवाया, जो आज यहाँ का वो बुझिए कि वैसी है, एसेट हो गया है। एसेट हो गया है। हाँ। तो सर, ये मेरा सब सिंपल से सवाल है कि आप राजनीति में 2005 में आए, कहीं ना कहीं कॉलेज का दौरान ही होगा आपका, तो राजनीति में आने का कैसे, मतलब दिल्ली इच्छा कैसे हुआ? देखिए, मैं मैट्रिक पास किया, उसके बाद से ही राजनीति में आया। और राजनीति में रहते हुए मैंने MA पास किया। MA करने के बाद मैंने नौकरी भी की। मैं 25 वर्षों तक विभिन्न राज्य के विभिन्न स्कूल में हेडमास्टर के रूप में काम मैंने किया। अंतिम कार्यकाल हमारा था बेतिया राज इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था। अच्छा। वहीं से 2004 में रिटायर किया और उसके बाद मैं बीजेपी के टिकट पर लड़ा और मेरी विजय हुई। मतलब आपकी इच्छा जो है कॉलेज के दौरान ही हो गई थी? कॉलेज से, स्कूल छोड़ते ही कॉलेज के दरमियान ही राजनीति में मैं प्रवेश किया, तब से लगातार आज तक हूँ। अच्छा, 2020 में कहीं ना कहीं आपकी आरजेडी के नेता जो है शशि भूषण सिंह जी, उनके द्वारा मतलब हार का सामना करना पड़ा। क्या सबसे बड़ा रीजन रहा कि जो आप 3 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, तब भी आपको हार का सामना करना पड़ा? हाँ, हार का कारण है उसमें उम्र के आधार पर मुझे भाजपा का जो सिंबल होता है वो नहीं मिला। और वो सिंबल मिला, यदि आपका ये पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उसका टिकट हमें मिला। और सिंबल जो था नाव छाप बहुत छोटा था, पहचानने में दिक्कत हुई। एक तो ये कारण था। और बहुत से उम्मीदवार हो गए थे कि ठीक है, ये अब जा रहे हैं तो इसके बाद हमको टिकट मिलेगा, मैं विधायक होऊंगा। तो यह महत्वाकांक्षा बहुत लोगों में थी और वो लोग साथ नहीं दिए, वो भी कारण हुआ। अच्छा, अभी बात करें सुगौली विधानसभा का, तो अभी भी आप प्रयास में हैं कि इस बार आपको टिकट मिले और विधायक चुने जाए? मैं लगातार काम में हूँ। पराजय हुई, उसके बाद भी कभी मैं फील्ड से अलग नहीं हुआ। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, जनता की समस्याओं को उठाता हूँ, काम करता हूँ। मैं जनता से अलग कभी नहीं रहा, आज भी काम करता हूँ। आज भी काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुगौली का मूलभूत समस्या क्या क्या है सर? अभी तो ये बाढ़ का इलाका है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बाढ़ की है।
बाढ़ से लोग त्रस्त रहते हैं। यह मुख्य समस्या है। और बाढ़ का इलाका है, इसलिए सड़कें जो होती है बाढ़ के समय में टूट जाती है हर साल। ये तो बिहार का बहुत बड़ा हाँ, समस्या है। तो यहाँ सुगौली के लिए मुख्य है ही, सबसे बड़ी समस्या सुगौली की है। तो उसको उस सड़क जितनी बनी है पहले से, उसको ठीक ढंग से बनवाया जाए, उसका ठीक से बन जाए ताकि चलने लायक हो जाए। और साथ साथ एक बात और है, यहाँ पर सुगौली की समस्या, यहाँ पर भू माफियाओं से ग्रस्त है, इलाका त्रस्त है। यहाँ पर लोग शांति के माहौल में नहीं हैं, परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो शांति बहाल हो और यह जो अराजकता की स्थिति है यह बंद हो, ये मैं चाहूँगा। अच्छा, बाढ़ का समस्या जो है बिहार में काफ़ी देखने को मिलता है। आपके पास क्या निदान है? अगर आप चुन के आते हैं विधायक के तौर पे तो क्या समाधान है आपके पास? बस वहीं नदी किनारे रिंग बांध बनवा करके काम चलाया जा सकता है, बस। अभी हम कई जनता से बात किए, उनका बहुत सारे समस्या है कि रोड लाइट नहीं है, पोल पे लाइट नहीं है, कोई देखने नहीं आता है, नाला फूट गया है, जिसके पास पैसा है वो अपना माटी ऊंचा करके भरवा लेता है, पानी लग जाता है। ये सारे समस्या मतलब कब देखा जाएगा? इसका स्थायी समाधान अभी नहीं हो सकता है। कारण कि सड़कें बन जाती है, अगल बगल की जमीन वाले वहाँ पर घर है, वो लोग ऊंचा उठा करके बना लेते हैं, उसको भर करके ऊंचा कर देते हैं, तो बीच में पानी लगेगा ही। तो यह समस्या सामाजिक है, सामाजिक स्तर पर ही इसको निपटा जा सकता है, सामाजिक स्तर पे। हाँ, इसको निपटा अच्छा, जा। मतलब आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का रुझान कैसा आ रहा है सर? बहुत अच्छा है। तो यह समस्या सामाजिक है, सामाजिक स्तर पर ही इसको निपटा जा सकता है, सामाजिक स्तर पे। हाँ, इसको निपटा अच्छा, जा। मतलब आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का रुझान कैसा आ रहा है सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समस्या पूरा आपको बताते हैं? हाँ, एकदम जो समस्याएं छोटी मोटी है उसके समाधान का काम मैं करता रहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप पूर्व में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, प्रिंसिपल 25 वर्षों तक 25 वर्षों तक प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो मेरा यहीं पे एक छोटा सा सवाल है कि रक्सौल में जो युवा हैं उनके एजुकेशन के लिए आप क्या सोचे हैं कि 2025 में चुन के आएंगे? रक्सौल तो अलग हुआ, सर सुगौली में। सुगौली में मैं जब तक विधायक था यहाँ का स्कूल चलता था, पढ़ाई लिखाई ठीक से होती थी, मैं देखा करता था। लेकिन मेरे जाने के बाद से कोई देखने वाला नहीं है। है ना विधायक जी अभी? हाँ, कुछ नहीं, कोई असर प्रभाव उनका नहीं है। कोई विद्यालय को नहीं देखते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। और अस्त व्यस्त स्थिति है शिक्षा की, अभी व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, आप आने के बाद क्या विचार किए, क्या नया लेके आएंगे? बिल्कुल, जितने स्कूल यहाँ पर हैं सभी सुचारू रूप से चलेंगे, इसका प्रयास करूँगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है हायरिंग जो होती है टीचरों का, कहीं ना कहीं टीचर एजुकेटेड नहीं रहते, उतना अनएजुकेटेड रहते हैं, तो उनके लिए क्या सोचे? मतलब कैसे हायरिंग होगी, कैसे आपके स्कूल में टीचर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार तो टीचर भेज रही है, अच्छे आ रहे हैं, परीक्षा लेकर के टीचर आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं। अब व्यवस्था की बात है। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ सैनी जी जो कि सुगौली विधानसभा से पूर्व विधायक जो है, 3 बार के विधायक और मंत्री रह चुके हैं। इनसे हम जाने कि सुगौली का जो है मूलभूत समस्या क्या क्या है। ऐसे ही अगर आपको जानना है और भी किसी विधानसभा का समस्या क्या है, उसका निदान कैसे होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कौन से विधानसभा क्षेत्र का जो है राय जानना चाहते हैं। धन्यवाद।